हेलो शन। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं अपर एंड डेप्थ। अपर एंड डेप्थ क्या होता है देखिए। सपोज करिए कि ये एक वेसल है जिसमें पानी भरा पड़ा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसकी हाइट, जिसका डेप्थ h के बराबर है। तो जैसे गिलास में पानी रखते हो और जब तुम ऊपर से देखते हो ना तो लगता है कि जो बॉटम है वो पास में है, जबकि साइड देखते हो तो ज़्यादा है। तो अपरेंट का मतलब क्या है? जो तुम्हें अपियर हो रहा है, दैट इज अपरेंट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ग्लास में तुमने पानी रख दिया, ठीक है, उसको साइड से देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा डेप्थ लगता है, लेकिन वही पानी के ऊपर से देखो तो लगेगा ना कि बॉटम पास में आ गया। मतलब अपेयर्ड हो रहा है कम हाइट, तो वो कितना अपेयर हो रहा है इसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग दो पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट जो केस वन है, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होकर आता है। डिफॉल्ट केस में लोग मानते भी हैं कि इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब सपोज करिए नॉर्मल इंसिडेंस मतलब है कि आपका आंख आई जो होना चाहिए ना, एग्जैक्टली ठीक इसके सामने होना चाहिए। आपकी आई एकदम ठीक इसके सामने होनी चाहिए। तो ये तो आपकी आई है, ये आपकी आई है और ऐसे देख रहा है। तो इसकी हाइट कितनी एम्पियर होगी अगर ये पता करना है, तो हम लोग रे डायग्राम का यूज करेंगे या रिफ्रैक्शन फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि इससे जितनी भी रेज निकलेंगी आंख पे जाएंगी वो सब पैराक्सियल रेज होंगी, क्योंकि उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम होगा, हम इसकी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग केस वन डील करने जा रहे हैं। केस वन क्या, मेथड वन से हम इसको समझेंगे। मेथड वन, इसमें क्या करेंगे, इसी चीज को ये यहीं पे बनाएंगे। देखो, एक तो रेस सीधे चली जाएगी, सीधे ऐसे जाएगी रेस। एक रेस तो सीधे इसके आंख पे गई। दूसरी जो रेस होगी वो कहीं साइड में दिखाएंगे। दूसरी रेस को मैंने साइड में दिखा दिया ऐसे। एक सेकेंड, साइड में ऐसे दिखाया, ऐसे गई। फिर नॉर्मल से दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी? क्योंकि इधर डेंसर मीडियम है, ऊपर एरर मीडियम है। तो अगर नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर एरर है, तो एरर में रेस नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो नॉर्मल से दूर दिखा दिया, दिस वन दिखा दिया। तो ये रेज है, एक रेज ऐसे जा रही है और एक रेस जो सीधे आपकी पड़ी थी वो ऐसे पड़ी थी, ये है। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे अभी। बस अब ध्यान से सुनते रहना, घबराना नहीं। ठीक है, अब ये एक रेज है रिफ्रैक्टेड, भाई इस पानी के ऊपर आ गया तो रिफ्रैक्टेड रेज है और एक रिफ्रैक्टेड रेज है। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन पीछे लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा। इसका भी इंटरसेक्शन पीछे आएगा, यहाँ पे लगेगा। तो दिस इज, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है, एक्चुअल में यहाँ पे अपेयर होगा, ये अपेयर होगा ओ डैश। इस हाइट को एच, इसको बोलते हैं एच अपरेंट, एच ए डबल पी, एच अपरेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको एस से मिला दिया तो इस रेज और इस रेज का इंटरसेक्शन यहाँ पे लग रहा है। और ये क्या है, आप ये यही ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में यहाँ अपेयर होगा, इसलिए इसकी डेप्थ इस ऊपर के सरफेस से जो है दैट इज एच अपरेंट, और ये दूरी एच है। अच्छा एक देखिए, ये एंगल क्या कहलाएगा, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई। भाई ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल है, बीच का एंगल क्या कहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा अगर मैं
इसको बोलूं कि ये ए है, इसको बोलूं ये बी है, ए बी सी, ये सी है। तो तुम मुझे बताओ इस ट्रायंगल ए बी सी में मैं लिखने जा रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान रखना मेथड 1 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड में भी प्रूफ करने में आएगा और क्वेश्चन में भी इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी ध्यान रखना होगा आपको। तो ट्रायंगल ए बी सी में, अच्छा ये भी एंगल क्या आएगा, दैट इज आई, एंगल आई आएगा। क्यों एंगल आई आएगा, ये एंगल आई है ना, तो ये एंगल क्या होगा आई, क्योंकि ये रेज ये और ये आपस में पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है और ये बीच में एक ऐसी रेज है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल में टेन आई बराबर ए बी अपान ए सी, तो टेन आई बराबर ए बी अपान एच, तो ए बी अपान ए सी, और ए सी एच के बराबर है, ए बी अपान ए सी। अब देखो, अब इस छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल है ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश। अब ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी ओ डैश की, तो ये ट्रायंगल इस तरीके से है और ये ए है, ये बी है, ये ओ डैश है, और दिस इज एच अपरेंट। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ ये एंगल अगर आर है और इसको अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे, मतलब ये ऐसे है ना, देखना इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं, ये और ये, तो ये अगर आर है तो ये भी कितना आएगा, ये भी आर के बराबर आएगा। अब फिर ऐसे बढ़ा दिया, ये भी क्या आएगा, आर आएगा। मतलब अगर कोई पूछे ये वाला एंगल कितना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ए है, और ये जो लाइन है वो लाइन ए है, और ये जो लाइन है ये लाइन ए है। तो अगर ये एंगल आर है तो ये भी क्या आएगा आर, तो ये भी क्या आएगा आर, मतलब ये एंगल आर के बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो इस ट्रायंगल में लिख सकता हूं टेन आर इज इक्वल टू ए बी अपान एच अपरेंट। अब मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो टेन आई अपान टेन आर इज इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए बी से भी कटेगा और एच अपरेंट ऊपर आ जाएगा, तो बनेगा एच अपरेंट अपान एच। अच्छा ये टेन आई अपान टेन आर है ना, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है। तो कैसे कम होगा, ये जो एज है ना यहाँ नहीं रहेगा, वो एकदम पास में जाएगा, इसके जब पास में आएगा तो ये वाला एंगल बहुत कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, जब ये एंड यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे बनेगा ना इस तरीके से, तो वर्टिकल एंगल बहुत कम हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम हो गया। तो ये जो रेज है ना बेसिकली वो तुम्हारे आंख में जाती नजर आएगी, जब ये वाला एंड एग्जैक्टली इसके जस्ट बगल में हो जाएगा तो दोनों रेज इसके आंख में पहुंच जाएंगी, उसको ये इमेज यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम है, देखो तो मैंने अभी प्रूफ किया था कि टेन आई डिवाइड बाई टेन आर इक्वल टू था एच अपान एच अपरेंट अपान एच, ठीक है। लेकिन आई अगर बहुत कम है तो टेन आई को आप साइन आई या आई लिख सकते हो, टेस्ट साइन आई डिवाइड बाई टेन आर को भी आप आर लिख सकते हो। अगर आई बहुत कम है, आर बहुत कम है, तो फिर टेन आई को आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आई आर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक और चीज, मीडियम ऐसे था, रेज ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही थी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू 2 मान लिया, इसका म्यू 1 मान लिया, ठीक है। और ऑब्जर्वर किस साइड में, इस साइड में था, तो इसमें साइन आर बाई साइन आर लगाओ, तो साइन आई डिवाइड बाई जब साइन आर लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, ये सेकेंड मीडियम है फर्स्ट मीडियम है, तो सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जाएगा म्यू 1 अपान म्यू 2, इसको मैं लिख लिया 1 अपान म्यू 2 1, म्यू 2 1 का मतलब 2 का रिस्पेक्ट इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, 1 क्या है ऑब्जर्वर वाला है,
ऑब्जर्वर के स्पेक्ट्रम में। और आई और आर अगर बहुत कम है तो साइन आई को भी आई लिख सकते हो और साइन आर को भी आर लिख सकते हो। तो यहाँ से आई अपन आर इसके बराबर है, यहाँ से आई अपन आर इसके बराबर है, दोनों की इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, एच अपरेंट डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू 1 म्यू टू 1। तो यहाँ से एच अपरेंट की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज एच अपान म्यू टू 1। मतलब एक फॉर्मूला है जो कि अलग से आप ध्यान रखोगे कि अपरेंट हाइट डेप्थ की जो वैल्यू होती है वो एच अपान म्यू रिलेटिव होती है। म्यू रिलेटिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अभी लिखवा दूंगा। अब मेथड 2 की बात करते हैं प्रूफ करते समय। और जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो मेथड 2 का हेल्प लिया जाता है, ओनली फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस में। देखो ये रिफ्रैक्शन है ना, ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है तो पैराक्सियल रेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया जाता है म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर होता है। पैराक्सियल रेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इधर समझ लेंगे और जब आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा तो इससे समझ में आ जाएगा। तो म्यू टू क्या है, अगर रेस इधर से इधर जा रही है तो आगे वाला म्यू टू होता है, पीछे वाला म्यू वन होता है। तो रेस इधर से इधर जा रही है तो म्यू टू कौन होगा, ये होगा। तो आप लिखेंगे म्यू वन अपान भी, ये तो निकालना है, माइनस म्यू वन, इसको म्यू वन बोलेंगे। क्यों भाई, रेस अगर ऐसे जा रही है तो आगे वाला म्यू टू होता है, पीछे वाला म्यू वन होता है इस फॉर्मूले में। तो म्यू पे क्या लिखेंगे, म्यू टू। यू कितना था, कितने हाइट से ये रेस आ रही थी, ये एच था ना, ऑब्जेक्ट का लेंथ एच था ना, एच नीचे, तो नीचे माइनस बोलते हैं, ऊपर प्लस बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। तो नीचे है, ये ओरिजिन है, इसके नीचे है, तो माइनस एच बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। और जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट बन जाती है, आर इनफाइनाइट होता है प्लेन सरफेस का। तो यहाँ से भी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको इधर भेजेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस इधर आएगा तो माइनस भी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एच अपान म्यू टू अपान म्यू वन आ जाएगा। म्यू टू अपान म्यू वन इज म्यू टू वन, अरे यही बनेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये म्यू टू वन में कन्वर्ट हो जाएगा। भी बराबर क्या आएगा, भी की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई कर लो, भी की वैल्यू कितनी आएगी इससे, देखो भी की वैल्यू आएगी एच म्यू वन अपान म्यू टू माइनस साइन के साथ। तो क्या लिखेंगे, एच अपान म्यू टू अपान म्यू वन, इसी को बोलते हैं म्यू टू वन। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो भी होगा वो माइनस मतलब नीचे होगा। तो सही बात है कि अपरेंट डेप्थ में क्या आया था कि अगर ऐसे बना रहे हो तो इससे एच हाइट नीचे है तो इमेज भी तो नीचे ही आ रहा था, यहाँ पे वही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है और वैल्यू तो सेम आ गई। रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड मेथड इज ओनली यूज्ड अंडर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन। रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड मेथड इज ओनली यूज्ड इन पैराक्सियल रेस या नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन। बट इट चलिए, तो मैं एक जगह समराइज करता हूँ और आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो मैंने एक वेसल बना दिया, इसमें पानी भर दिया और ये हाइट डेप्थ एच के बराबर है और जो इसका इमेज है वो यहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बन रहा है। इमेज की जो हाइट है सरफेस से तो एच एपरेंट के बराबर, एच ए पी लिखा है, एच एपरेंट के बराबर है। हम पाएंगे कि एच एपरेंट की जो वैल्यू होती है, दिस वन इज एच अपान म्यू रिलेटिव, इसको लिखेंगे ओनली फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉट ऑलवेज, नॉर्मल या पैराक्सियल इंसिडेंस, पैराक्सियल इंसिडेंस लिखिए, वेयर म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, पूरा अंडरलाइन रहेगा, म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। ओके, तो आपने इस चीज को कॉपी कर लिया और इस लाइन को लिख लिया। ओके, एक पॉइंट अलग से निकाल लेंगे, लगा लेंगे। सपोज करो इस फॉर्मूले को लगाने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं लगा पा रहा है, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, उसके जगह पर आप क्या करिएगा,
जो मैंने आपको बताया है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज प्रॉपर ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी तब आएगा। तो लिखो इस लाइन को स्टेटमेंट की तरफ से, अंडर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन, under normal incidence condition, to find image depth or location you can use refraction formula or refraction formula बस। सेकेंड पॉइंट, अगर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन में नहीं है तो इफ rays are not in normal incidence condition, this means angle of incidence is not very small, as sin I बराबर I, then use proper geometry to find apparent depth। मतलब ये है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आप साइन आई को आई नहीं लिख सकते, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी तब जाके आंसर आएगा। ओके, तो आपने इतना लिखे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें ये वाटर लेवल है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, डेप्थ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे बर्ड है, ये 4 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 के बराबर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 के बराबर है। वाटर का 4 है और ऊपर का जो एयर है उसका 2 के बराबर है। पूछ रहा फाइंड फर्स्ट पार्ट अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। इस फिश की अपरेंट डेप्थ कितना होगा इस सरफेस से जो इस बर्ड को लगेगा। अपरेंट हाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस ऑफ बर्ड, इस बर्ड की हाइट इस सरफेस से इस फिश को कितना अपीयर होगा। अगला डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज सीन फ्रॉम फिश, कह रहा है कि फिश और बर्ड की बीच की दूरी फिश को कितनी नजर आएगी। अब बी पार्ट में इनकी बीच की दूरी बर्ड को कितनी नजर आएगी बताना। चलिए ये पार्ट सॉल्व करते हैं। अपरेंट डेप्थ, तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, h1 मान लीजिए, तो दिस वन इज फिश का ना, फिश का तो फॉर्मूला क्या होगा h अपॉन म्यू रिलेटिव। h किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो फिश करना चाहिए डेप्थ, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, तो फिश का फ्री सरफेस से दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फोर्स को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस बर्ड को लगेगा कि जो फिश है वो यहां से कितना दूरी पे है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अपरेंट हाइट फ्रॉम द वाटर ऑफ द बर्ड h2, मतलब बर्ड की जो हाइट है, ओके तो देखिए हाँ, तो h2 क्या है, h2 है अपरेंट हाइट ऑफ फ्रॉम वाटर सरफेस ऑफ द बर्ड, इस बर्ड की हाइट इस सरफेस से कितना ऊपर दिखेगी एज सीन फ्रॉम फिश, तो फिर फॉर्मूला यही लगाओगे, तो h क्या लिखोगे, बर्ड का देखना है ना, बर्ड का, तो ये दूरी क्या है 4 है, तो आप लिखेंगे 4 डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कौन देख रहा है बताओ, बर्ड का फिश देखना है ना, तो बर्ड की हाइट को फिश देखेगी, तो क्या करेंगे म्यू आर क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, तो आपकी बार ऑब्जर्वर ये है कि ये है, ऑब्जर्वर ये है, इसको देखना ना कि ये कितना ऊपर है, तो ऑब्जर्वर ये हुआ, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। फॉर्मूले में क्या था देखो, रिफ्रैक्ट म्यू आर इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम
ऑब्जेक्ट नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड पार्ट के लिए ऑब्जर्वर कौन है, ये है, ये ऑब्जर्वर है। क्या लिखेंगे, 4h बन गया, म्यू रिलेटिव क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, इसका 2 है ना, इसका 4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2/4। तो वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 8 सेंटीमीटर। इस कंप्लीट हो गया कि इसको लगेगा कि इसकी जो हाइट है यहां से 8 सेंटीमीटर ऊपर है, और बर्ड को लगेगा कि फिश इस सरफेस से 1 सेंटीमीटर नीचे है, ये अपेयर होगा। थर्ड, एक्चुअल तो इनकी बीच की दूरी कितना है, 6 है, एक्चुअल तो 6 है, बट ये चीजें अपेयर होंगी। अच्छा, इसको निकालते कैसे तुम, तो तुमको ये करना था इस बेसिक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का ऑब्जर्वर कौन है, ये है, तो यहां पर लिख लो ऑब्जर्वर, लिख लिया ऑब्जर्वर। अब ये 2 है, तो लिखा 2 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का 2 है ना, तो 4/2 कर दिया, आ गया। तो हमेशा ऑब्जर्वर लिख लेना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करना, इजीली समझ में आएगा। थर्ड पूछ रहा, डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज सीन फ्रॉम फिश। तो फिश को कितना अपियर होगा, ठीक है, तो देखिए अब डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज सीन फ्रॉम फिश, तो डिस्टेंस फिश, तो अब लिखेंगे ऑब्जर्वर, बताओ ऑब्जर्वर कौन है, फिश है, तो आप लिख लेंगे ऑब्जर्वर। अब सब में म्यू रिलेटिव में इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड होगा, जैसे ये 4 है, अब लेंथ पाएंगे 4 है, तो आप इसे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि 4 है, तो 2/4 लिखेंगे, प्लस ये डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिश के रिस्पेक्ट में, तो इस मीडियम का भी तो 4 है और फिश का भी तो 4 ही है, फिश इस मीडियम में है, तो हम लिखेंगे 4/4। मतलब इसकी बीच की दूरी कितनी अपियर हो रही है फिश को, तो फिश ऑब्जर्वर लिख लिया, फिर 4 को डिवाइड करेंगे म्यू रिलेटिव, 4 का मीडियम कौन है, 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिश के मीडियम के रिस्पेक्ट में 4 के रिस्पेक्ट में, तो 2/4 बनेगा। फिर इस साइड पे आएंगे, भाई दोनों की बीच की दूरी है ना, तो जब ये देख लिए तो इसको भी तो देखना पड़ेगा, तो ये क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम फिश के रिस्पेक्ट में, तो फिश का भी तो मीडियम यही है, एंड दैट इज 4/4। तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो 8 और 1 9 सेंटीमीटर, 9 नहीं 11 सेंटीमीटर अपेयर होगा, तो आंसर इज 11 सेंटीमीटर। 11 क्या है, 8 2 10 होता है ना, 10 सेंटीमीटर, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन सिमिलरली बर्ड को देखना है, तो बर्ड को देखना है, तो आपकी बार ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, तो बर्ड लिख लो ऑब्जर्वर, लिख लिया ऑब्जर्वर। फिर ये दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, 4 डिवाइड बाई ऑब्जर्वर का 2, प्लस ये कितनी दूरी है, 4 है, 4 डिवाइड बाई इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर का भी तो 2 ही है, तो क्या लिखेंगे 2/2, तो वैल्यू क्या आ गई, यहां से 1 आएगी, यहां से 4, तो वैल्यू इज 5, एंड दिस इज आंसर। तो तुम देख सकते हो कि बर्ड को लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी है बीच की, जो कि फिश को लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो दो ये और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, बट दोनों को एक दूसरे की बीच दूरी अलग अलग अपेयर हो रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस। अगर दोनों सेम मीडियम में होते तो बीच में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो दूरी सेम नजर आती। तो अगर मैं भी एयर में हूं, तुम भी एयर में हो, तो हमें लगेगा कि हमारे बीच की दूरी सेम है। लेकिन अगर मीडियम अलग अलग हो गया ऑब्जर्वर के, तो डिस्टेंस बिटवीन टू विल बी डिफरेंट। इसको लिख सकते हो स्टेटमेंट की तरफ से, इफ मीडियम ऑफ टू ऑब्जर्वर आर सेम,
अंडरलाइन है। इफ मीडियम ऑफ टू ऑब्जर्वर आर सेम देन डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी अपेयर सेम बाय बोथ ऑब्जर्वर। अगर दो ऑब्जर्वर सेम मीडियम में है, ठीक है, तो बीच में कुछ भी हो, इधर तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो इसको दूरी नजर आएगी वही इसको दूरी नजर आएगी एक दूसरे के बीच की। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हर बार क्या करते हैं, एच डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव, और सबको जोड़ते जाते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या रहा है कि एक स्लैब ए है, एक स्लैब ए है और एक स्लैब ए है। इस स्लैब का रेफ्रिजरेंस 5 है, इसका 4 है और इस स्लैब का 2 है और ऊपर एयर है। एयर का रेफ्रिजरेंस 1 होता है अप्रोक्सीमेट। ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, बट इसको दिया नहीं हो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट ए है। कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज सीन फ्रॉम ए एंड बी। मतलब इसके इसकी बीच दूरी बताइए जब ऑब्जर्वर ये होगा बी पार्ट में, जब ऑब्जर्वर बी पे होगा। चलिए सॉल्व करता हूं। सीधे फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने लिखा था। जैसे देखिए ए को क्या अपेयर होगा, ऑब्जर्वर कौन है, ए है ना। नहीं, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर कौन है, ए है, एज सीन फ्रॉम है ना ए, तो ए पे ऑब्जर्वर बना दीजिए, ऐसे बन गया। आप लिखेंगे इसका बी का डिस्टेंस क्या पे होगा ना, तो डी एफ लिखो ना, डी एफ लिखो, डी ऑफ बी का डिस्टेंस क्या पे होगा ए को, तो ये क्या है 10 है, एच अपान इस मीडियम का रिफ्रेक्टेड ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट, ऑब्जर्वर ये है ना, ये है ना, ये 5 में है, तो 5 के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रेक्टेड तो बनेगा 1/5। ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टेड हमेशा डिवाइड होता है प्लस ये डिस्टेंस क्या है 2 है, क्या लिखोगे 2 डिवाइड बाई इसका रिफ्रेक्टेड इसके रिस्पेक्ट में, तो ये 2 है और इसका 5 है, तो लिखोगे 2/5 प्लस इसका क्या है 4 है डिस्टेंस, तो 4 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो ये 4 है और इसका 5 है, तो 4/5 प्लस इसका क्या है 10 है, ये दूरी 10 है, डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये 10 का मीडियम का भी 5, ऑब्जर्वर भी 5 में है, तो 5/5। तो इससे जो आंसर आएगा, तो नीचे का 5 कॉमन आ जाएगा ऊपर की ओर, ये क्या बनेगा 10 प्लस 1 यहां से आएगा, यहां से भी 1 आएगा और यहां से क्या आएगा 2 आएगा, तो आएगा 2 3 4 14 70 सेंटीमीटर। आंसर ही 70 सेंटीमीटर एज सीन बाई ए। अब हमें पता करना है, मतलब बी का जो डिस्टेंस अपेयर होगा ऑब्जर्वर ए को वो 70 सेंटीमीटर अपेयर होगा। अब मैंने क्या किया, अगले क्वेश्चन के लिए एज सीन फ्रॉम बी लिखा है ना, देखिए एज सीन फ्रॉम बी मतलब ऑब्जर्वर बी बनेगा, ऑब्जर्वर बी बनेगा तो ऐसे ऑब्जर्वर से दिखा दीजिए। मतलब अब हर बार डिवाइड किसे करना है, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड करना है। जैसे हर बार यहाँ पे 5 5 5 डिवाइड हुआ है, वैसे अब की बार हर बार ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड होगा। तो अपरेंट डेप्थ ऑफ ए इज, ये दूरी क्या है 10 है, तो 10 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर ये है ना के रिस्पेक्ट में, तो इसका 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 1 प्लस ये दूरी क्या है 4, तो 4 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब 4/1 प्लस ऊपर का क्या है 2 है, इसका 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, तो 2/1 प्लस ये दूरी क्या है 10 है, तो 10 डिवाइड बाई
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी के रिस्पेक्ट में, तो 1/1। तो यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 1, यहां से भी 1, यहां से 10, इट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जब बी देखेगा ए को तो 14 सेंटीमीटर नजर आएगा, और जब ये देखेगा इसको तो 70 सेंटीमीटर नजर आएगा। 5 गुने का अंतर है। दिस इज बिकॉज ऑफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका अलग अलग है। अगर इसका इस मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका एग्जैक्टली सेम होता तो जो डिस्टेंस इसको नजर आता वही डिस्टेंस इसको भी नजर आता, एकदम सेम नजर आता। देखो सब कुछ तो सेम ही आता, बस नीचे का जो डिवाइड पार्टीशन 5 पूरा डिवाइड, इसमें क्या हो रहा है 1 हो रहा। तो अगर सेम होता मीडियम तो सेम नजर आता। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके अच्छा, ये तो मैंने ऐसे सॉल्व किया, लेकिन कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर आप ये वाला ऐसे फिर इससे फिर इससे फिर इससे करके बनाते तो कितना आता, तभी भी आंसर सेम आता। चलो मैं सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो वैल्यू एकदम सेम आएगी, ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए रेस दिखाएंगे ऐसे, ऐसे रेस दिखा दीजिए, फिर इस पे रेस दिखाइए, फिर इस पे रेस दिखाइए, ठीक है। फिर रिफ्रैक्ट होकर इसके आगे पहुंच जाते हैं। अब हम क्या कहेंगे, इसमें जो इमेज बनेगा, इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलो ये पहला रिफ्रैक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 बार अपरेंट डेप्थ का यूज करेंगे, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ 1 की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे H1 आएगा वो आएगा 10 डिवाइड बाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। रेज इधर से इधर जा रही है ना, रेज अगर ऐसे जा रही है तो ऑब्जर्वर को ऊपर माना जाता है। रेज ऐसे जा रही है तो रेज ऑब्जर्वर की तरफ जाती है ना, रेज हमेशा ऑब्जर्वर के तरफ जाती है। तो अगर रेज ऐसे जा रही है तो ये ऑब्जर्वर है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में तो 5/4 लिखोगे, तो वैल्यू हो गई 8 के बराबर। अब क्या होगा, अभी होगा कि इस वाले रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो 10 सेंटीमीटर न दूर होके कितना सेंटीमीटर नीचे होगा, 8 सेंटीमीटर नीचे होगा, और वो वाला इसके लिए क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब पहला रिफ्लेक्शन हो गया, सेकेंड रिफ्लेक्शन यूज करूंगा। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए जो डिस्टेंस कहलाएगी, डिस्टेंस ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, वो भी नीचे आया है। तो 4 और 8 कितना होता है 12, बन गया 12 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कहलाएगा और रेज ऐसे जा रही है, इसका कितना है 4, इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। देखो इसका इस रिफ्रैक्शन के लिए इसका 4 है, इसका 2 है, देखो लिख दिया 4 और 2। अब यहां लिखेंगे H2 बराबर 12 डिवाइड बाई इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब 4/2, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगा, इस सरफेस से जो इमेज बनेगा, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इस सरफेस से कितना सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। तो थर्ड रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस से 6 सेंटीमीटर नीचे दिखाओ। 6 नहीं, यहां से 6 है ना, यहां से 6 है ना, यहां से 6 नीचे है, और 2 और जोड़ दो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। भाई यहां से 6 नीचे है तो 2 ये और आ गया, तो यहां से कितना नीचे होगा, दिस विल बी 8। और रिपीट कर रहा हूं, ये म्यू रिलेटिव में हमेशा जो रेज जहां रिफ्रैक्शन होता है ना वहां पे देखा जाता है। इस ये रेज इधर जा रही है तो ये ऑब्जर्वर हुआ, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट का बोल सकते हो। मतलब जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, अंडरलाइन है, जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, इसके जस्ट ऊपर वाला जस्ट ऊपर कहलाएगा और ये जस्ट नीचे कहलाएगा। तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां का, चाहे इसको इससे डिवाइड, आप इसका इसके रिस्पेक्ट में है ना, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, जस्ट नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट ऊपर वाले से डिवाइड करोगे। तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसके नीचे वाला क्या है 2 है, और ऊपर वाला क्या है एयर है। इसको लिखेंगे जो H3 आएगा, दिस इज 8 डिवाइड बाई 2/1। तो वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसका मतलब कि यहां से 4 सेंटीमीटर नीचे और 10 सेंटीमीटर ये भी है, तो यहां से कितना दूरी नीचे दिखाई देगी भाई, 4 सेंटीमीटर ये आ गया और 10 तो ये है,
तो डिस्टेंस जो बिटवीन नजर आएगा ए का, वो क्या आएगा 4 + 10, वैल्यू क्या आ गई 14। याद करो यही आंसर आया था। ठीक है, तो लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं, इससे बेटर था कि ये लिया फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये लिया फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये लिया फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, जोड़ दो जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन देखिए क्या है, सब कुछ सेम है, नीचे मैंने प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस अपने मन से मान लो ये दिया गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, बिटवीन टू इमेजेस, इमेजेस एज सीन फ्रॉम बी। मतलब इस ऑब्जर्वर को तो दो इमेज दिखेगा इस पॉइंट ए का, उसकी बीच की दूरी कितनी होगी, ये सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस एज सीन फ्रॉम बी। ये टू इमेजेस कैसे आया, ऐसे आया होगा, एक तो सीधे डायरेक्ट वाला रेस से, एक कौन सा आया होगा, एक होगा ऐसे जो इस पे टक्कर मारेगा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके आंख पे पहुंचेगा, ये बना होगा। तो एक रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आंख पे पहुंची होगी, ऐसा ही से दिखा दिया हूं ताकि एक ही पे दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो बात समझ में जाएगी। अदरवाइज ये ऐसे आएगी, इस पर टक्कर मारेगी फिर सीधे आंख पे आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट इमेज है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड इमेज। तो डायरेक्ट इमेज का डिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो डायरेक्ट इमेज का डिस्टेंस डी ऑफ डी, ये क्या होगा डायरेक्ट इमेज, तो ये 10 है, क्या करोगे 10 डिवाइड बाई इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, ईयर के रिस्पेक्ट में, तो 10 है 5 है ना, तो 5/1 करोगे, प्लस ये 4 है दूरी, 4 डिवाइड बाई इसका इंडेक्स क्या 4 ईयर के रिस्पेक्ट में 4/1, प्लस इसका 2 है तो 2 डिवाइड बाई इसका रिफ्लेक्ट 2 है ना, तो ईयर के रिस्पेक्ट में, तो 2/1। ये 10 है तो बनेगा 10/1/1। क्यों, क्योंकि इसका इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी तो एयर है, ये भी तो एयर है, तो बोलो क्या आ गया, दिस इज 14। डायरेक्ट इमेज 40 सेंटीमीटर दूर नजर आएगा इस आई को। अब बात करनी है क्या, जो फीस की इमेजेस है, फीस वाला, तो फीस वाले में क्या होगा जानते हो, ये दूरी निकालना पड़ेगा। ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर होगी, देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 15 तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या होगा ना कि ये जो रिफ्लेक्शन है, ये प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो कितना डिस्टेंस नीचे बनेगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे प्लेन मिरर में इमेज बनेगा। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज। तो ये जो इमेज बना है बेसिकली वो इस प्लेन मिरर बना है। अब इससे जो रेज चलेगी, इससे जो रेज चलेगी वो रेज ऐसे है बेसिकली, जो इस पे आंख पे पड़ रही है ऐसे, वो रेज ऐसे है। मतलब ये हो गया, और यही वाला रिफ्लेक्शन तुमने अलग दिखाया, इसको यहां से हटाई तो बेटर होता। ये है बेसिकली कि ये जो इमेज है ना, इस प्लेन मिरर में जो इमेज बना है वो इमेज अब ऊपर को जाएगी, तो फिर यहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां रिफ्लेक्ट होगी 3 बार, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। तो अब इसको ना हम नया डायग्राम बना लेते हैं। देखो कैसे, ये जो रेज है ना, ये जो रेज है वो ऐसे घूम के जब ऐसे जा रही है, तो ये सब के सब रेज इसी मीडियम में तो है। तो कोई पूछे कि इस इमेज को अगर तुम्हें शो करना है तो हम ऐसे लिखेंगे डी ऑफ रिफ्लेक्टेड एज। अब ये दूरी देखेंगे इस सरफेस से, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये 15 है और ये 5 है, कितना हो गया 20, एंड डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में, इसको मत लिखना 5/4 लिखोगे तो वो बड़ा पड़ेगा, फिर एक का इमेज दूसरे का बार बार। सीधे इस इमेज को मान लो कि ये इमेज जो है वो इस सरफेस के से जा रहा है। देखो ये इमेज है, इस इमेज के बाद इस इमेज को मैं अगर यहां दिखा दूं तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये दूरी कितनी है, 15 के बराबर है भाई। ये 5 और ये 15, 20 होगा ना, ये 20 के बराबर है। अब यहां से जो रेज है वो ऐसे जा रही है ऐसे, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इसी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे ना। तो ये दूरी क्या आएगी 20, तो 20 डिवाइड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर का रिफ्रैक्टिव अगेन, तो 5/1 प्लस, अब ये दूरी बच गई 4, ये दूरी 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 4/1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2/1 प्लस 10 डिवाइड बाई वैसे ही जैसे ऊपर लिखे हो। तो इससे वैल्यू आ जाएगी कितने, ये बनेगी 5 × 20 4 प्लस 1, यहां से भी 1 आएगा, यहां से 10 आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो कोई पूछे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी एम्पेयर होगा, डेल्टा डी घटा दो, 16 - 14, आंसर इज 2 सेंटीमीटर, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से दो इन क्वेश्चनों में हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ये जो डायरेक्ट इमेज डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट इमेज, इसको ना दो इमेज दिखेगी, एक तो इसका इमेज दिखेगी जो कि 14 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, और एक रिफ्लेक्शन के बाद इमेज दिखेगी जो इससे कितने सेंटीमीटर नीचे होगा, 16 सेंटीमीटर नीचे होगा। तो टोटल डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए।